Hello students, how are you? I think you will be fine at your homes with your parents. बच्चों, आपका जो सेकंड लेसन है प्रोस का, आज मैं उसको समराइज करता हूँ, तो आशा करते हैं कि आप उसे ठीक से समझेंगे। तो ये जो लेसन आपका है इसका नाम है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि यदि हम लोग सब साथ साथ हैं तो मरने से डरेंगे नहीं। ये कोटेशन जो शीर्षक बना पाठ का, ये इस पाठ का जो लेखक है, आथर है, उसका जो 6 वर्षीय बच्चा है जोनाथन, इसने कहा था जब उनका शिप समुद्री लहरों के बीच में घिर गया था और उनकी लगभग मृत समान सामने उन्हें स्पष्ट नजर आ रही, उस समय बच्चे ने साहसपूर्वक ये बात कही थी। तो उसी के कथन से आपका पाठ का शीर्षक है वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये आपका पूरा पाठ है बच्चों, और इसके जो राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये इसके ऑथर हैं। गॉर्डन कुक इसके जो ऑथर हैं, तो इसके बारे में उन्होंने बताया मेनली ये गॉर्डन कुक की कहानी है। तो इस बच्चों इस पाठ के जो कैरेक्टर कौन है, एक तो लेखक आपका आथर, ये कौन है 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, 37 वर्ष एक बिजनेसमैन है जिससे कि सेलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, समुद्री यात्राओं का, और 16 वर्ष से यात्रा करने से पहले, जब यात्रा इनकी प्रारंभ हुई थी जुलाई 1976 में, जुलाई 1976 में, उससे 16 वर्ष पहले ये यात्रा करने के विषय में सोच रहे थे, ये और इनकी पत्नी। तो इनकी पत्नी कौन है, मैरी इनकी वाइफ है, जोनाथन जो इनका पुत्र है 6 वर्ष का पुत्र है, और सुजैनी इनकी डॉटर है जो कि 7 वर्ष की है। तो ये तो मेन कैरेक्टर हो गए बच्चों इसमें। फिर इसके बाद में 2 माइनर कैरेक्टर हैं। 2 माइनर कैरेक्टर के अंतर्गत कौन आएगा, एक तो अमेरिकन व्यक्ति है जिसका नाम है लैरी विजिल, और एक स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति है जिसका नाम है हर्ब सीगलर, HERB हर्ब SCIGLER, हर्ब सीगलर, ये दूसरा व्यक्ति है। तो ये दोनों उनको रास्ते में मिलते हैं उनकी मदद करने के लिए, ये भी सेलर है। तो बच्चों इन्होंने यात्रा ये प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था, तो करीब जब इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी उससे 200 वर्ष पहले जो कैप्टन कुक थे, जिन्होंने काफ़ी यात्राएं विश्व में कर रखी थी, तो उन्हीं का अनुसरण करने के लिए, उन्हीं को फॉलो करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं यात्रा करते हैं। तो पति पत्नी ने मिलकर ये 16 वर्ष पहले योजना बनाई कि जैसे कैप्टन कुक ने यात्रा की थी समुद्री, वैसे यात्रा ये भी लोग समुद्री यात्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई, कैरेक्टर्स वगैरह सब पता होगा। अब इन्होंने यात्रा प्रारंभ कहाँ से की, इन्होंने यात्रा प्रारंभ की एक स्थान है प्लेमाउथ करके, वहाँ से यात्रा इन्होंने प्रारंभ की जुलाई 1976 में, और इन्होंने एक बोट या शिप कह सकते हैं बड़ा सा, उसको तैयार किया था जिसका नाम था वेब वाकर नामक जहाज को तैयार किया था, जिसकी लंबाई 28 मीटर थी, 28 मीटर वो लंबा था, और जिसको वजन था जो 30 टन का था, और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था। हालांकि थोड़ा बहुत आयरन का भी यूज हुआ होगा, लेकिन मोस्टली लकड़ी का था, तो 30 टन इसका वजन था। तो इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की जुलाई 1976 में। अच्छा, पूरी यात्रा का जो डिस्टेंस था वो करीब 1,05,000 किलोमीटर का था, 1,05,000 किलोमीटर का था। तो शुरुआत में जब इन्होंने यात्रा प्रारंभ की तो केप टाउन तक
प्लेमाउथ से केप टाउन तक तो इनकी यात्रा काफ़ी सुगम रही, अच्छी रही, अच्छे तरीके से यात्रा की। लेकिन जैसे इन्होंने केप टाउन को छोड़ा तो फिर इनके साथ में परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ा। समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती थी, 15-15 मीटर ऊपर की लहरें उठती थी, और जिससे कि ये लोग चिंतित हो जाते थे। तो इस तरीके से करीब यात्रा करते करते 25 दिसंबर आ गया, और ये लोग जो है केप टाउन से 3500 किलोमीटर आगे निकल आए थे। हालांकि मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब था, अच्छा मौसम नहीं था, लेकिन उन्होंने क्रिसमस डे उस दिन मनाया काफ़ी प्रसन्नता के साथ में। धीरे धीरे मौसम और ख़राब होता गया, परेशानियां इनकी बढ़ती गई, और फिर इनको बहुत ज़्यादा परेशानी में गिर गए। लेकिन इन्होंने काफ़ी बहादुरी के साथ में सभी समस्याओं का सामना किया। जब समस्या बहुत ज़्यादा विकराल आ जाती थी तो अपना जो है अपने शरीर में जो ऑयल वगैरह कर लेते थे, लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन लेते थे, जो कि सब सुनते। लेकिन एक जगह ऐसी परेशानी उनके पास में विपदा, बहुत भयंकर विपदा आ गई कि एक लहर इतनी ऊंची उठी कि इनके जहाज के बेड़ों को लगभग तोड़ दिया। जो ऑथर था वो उसको उठा के लहर ने काफ़ी नीचे फेंक दिया। तो लगभग जो है अगर वो एक जगह जहाज़ को पकड़े नहीं रहता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। इससे उसके क्या हुआ, डेथ, उसके दांत वगैरह सब जबड़ा हिल गया, दांत वगैरह सब टूट गए। जो इसकी पुत्री को भी काफ़ी चोट आ गई थी, सुजैने को। लेकिन उसने अपने घर वालों को, माता पिता को ये नहीं बताया कि वो समस्या में है। उसका पुत्र जो इतना छोटा था उसने भी हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने पिता से कहा यही बात जो पाठ में लिखी हुई, जो इसका शीर्षक है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन नॉट बी टुगेदर। उसने कहा कि यदि हम सब साथ लोग रहेंगे तो हम मरने से नहीं डरेंगे। तो ये बात उसके पिता के अंदर बहुत ही मोटिवेट किया, और उसने और अपना साहस बटोरा, और उसने कहा अब हिम्मत हमें नहीं हारनी है, अपनी यात्रा पूरी करनी है। उसकी पुत्री काफ़ी चोट आ गई थी, उसकी हड्डियाँ काफ़ी टूट गई थी, लेकिन उसने भी अपने पिता को ये सब चीज़ें नहीं बताई। देखिए बच्चों का साहस, और बच्चों को जब साहसी हो जाते हैं तो माता पिता को और उनका मनोबल अच्छा बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से उनने काफ़ी परेशानियां उठाते हुए अपनी यात्रा को जारी रखा, और सफलतापूर्वक पूरी यात्रा उन्होंने की। तो ये बच्चों पाठ का इसका सारांश था। और वैसे अगर पाठ पढ़ाया जाता तो काफ़ी नीरस हो जाता आपके लिए, और क्लियर भी नहीं हो पाता उतना, इसलिए इसको समराइज वे में मैंने बता दिया। ये सब कैरेक्टर्स हैं बच्चों, इनको देख लेना जो बताया। वीडियो रिवर्स कर करके समरी जो बताई उसको समझने की कोशिश कीजिए, और आशा करता हूँ समरी सब समझ में आ गई होगी, और आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा। थैंक्स फॉर टुडे।